बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक। आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बवासीर का नुस्खा लेके आया हूं। बवासीर उनसे पूछें जिनको ये गंदा मर्द हो जाता है, न किसी महफिल में बैठ सकता है, कोई ऐसा काम दिलचस्पी से कर सकता है। आसान सा और फ़कीर नुस्खा है, आप बनाएं और उससे फ़ायदा उठाएं। करना क्या है, इंजीर के पत्ते 1 पाव, इंजीर के पत्ते 1 पाव और काली मिर्च उसका भी 1 पाव होना चाहिए। सबसे पहले काली मिर्च को हाथ की हथेली पर रखकर उसको अच्छी तरह से मैटें। जब मैटने के बाद उसको फूंक कर छान ले। जब फूंक दिया जाता है तो उसकी जो फजूल खाल या कोई ऐसी लकड़ियाँ काठियाँ वगैरह वो अलग कर लें और असल मगज़ जो काली मिर्च का होता है वो इस्तेमाल होना चाहिए। इंजीर के पत्तों को अच्छी तरह से घोट लें। मिट्टी के बर्तन के कनकरियाँ वाला जो कूंडा होता है उसमें आप इस घोटें तो बेहतर होगा, या ग्राइंड कर लें। अगर ऐसी चीज़ आपके पास मुयस्सर न भी हो तो कोई मसला नहीं। हावन दस्ते को अच्छी तरह से जंग से साफ कर ले। उनके बाद उसमें आप कूट सकते हैं और अच्छी तरह से वो कूट जाए उसमें उसके बाद आप उसमें काली मिर्च मिक्स करके फिर कूटना शुरू करें या ग्राइंड करना शुरू करें या घोटना शुरू कर लें। ये जब अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा, थोड़ा सा गीला होगा, उस की गीला ख़त्म करने के लिए कोई अखबार का टुकड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप बिछा दें और साए में 2-3 दिन तक खुश्क करने के लिए रख लें। अगर ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी जो नमी है वो खुश्क करने से वो ख़राब नहीं होने पाएंगे, इसलिए उसको खुश्क करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसका वज़न है नसफ चाय का चमचा निहार मुँह। बवासीर कितना भी ख़राब हो, कितना भी पुराना हो, बवासीर बादी हो या खूनी हो, इतनी हद तक खूनी हो कि जैसे मुर्गी को हिलाल किया जाता है उससे खून बहना शुरू होता है। आप देखा होगा कि मुर्गी को हिलाल करने से कितना ज़्यादा खून निकलता है। बिल्कुल इस तरह ही आपके बवासीर या ऐसा मरीज़ जिसको ऐसा मसला है कि वो उसको थोड़ा सा भी गरम मसाला या कोई भी चीज़ खाने से वो बेसुकून हो जाता है और उससे पीप या खून इस हद तक बहता है जैसे मुर्गी को ज़िबा करने से खून बहता है। इतनी हद तक अगर 3 खुराकों से ये इस्तेमाल किया जाए तो 3 खुराकों में इसका हल है। 3 खुराकों में ये अच्छी तरह से फ़ायदा कर लेगा, लेकिन हमें ये दवाई 40 रोज़ तक लगातार कंटिन्यू रखनी है और 40 दिन का कोर्स मुकम्मल करना है। जब हम ये कोर्स कर लेंगे फिर आपको इजाज़त है मुर्गी का गोश्त खाएं, मछली खाएं या बड़ा गोश्त खाएं या कोई भी, फिर आपके लिए किसी भी किस्म की कबात वगैरह नहीं, आप हर चीज़ खा पी सकते हैं। लेकिन जब ये खुराक आप इस्तेमाल करें 40 दिन, उस तक आप ऐसी बादी या बड़ा गोश्त वगैरह या आचार या तेल वाली अशिया उससे उस दिन तक आप परहेज कर सकते हैं जब तक आप ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। ये फ़कीर नुस्खा है, आप खुद बनाएं और
दूसरों को भी इस ये बताकर आप सवाब जारिया हासिल कर सकते हैं। हमारे वीडियो शेयर कर लें। अगर आप नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।